आज मैंने बनाया भैया मास्टर शेफ इंडिया का बहुत ही फेमस कटहल बिरयानी। तो ये मैंने मास्टर शेफ इंडिया में देखा था और मुझे बहुत दिनों से चाहत थी कि मैं इसे बनाऊं। तो मैं पहले भी इसे बना चुकी थी, पर आज मैं इसे ट्राई कर रही थी क्योंकि मेरी पड़ोसी भी आके बैठ गई थी कि उन्हें कटहल बिरयानी देखना है और कैसे बनता है वो भी इन्हें जानना था। तो यहाँ पे भैया मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने कटहल को पहले गर्म पानी में डाल दिया है, फिर थोड़ी सी हल्दी डाल के हल्का सा इसे 2 मिनट बॉईल कर दिया है। उसके बाद कटहल को निकाल लिया है। अब भैया वो सीखने तो आई थी, पर मुझे पता था कि वो खा के ही जाएंगी, तो मैं 2 लोगों की जगह 3 लोगों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्याज जो मेरी पड़ोसी ने ही काट के दिया था, भैया उनने बात करते करते ये प्याज भी काट दिया। तो मैं थोड़ा अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसको तलना था। यहाँ पे मैंने उनकी बातों के साथ साथ कटहल भी तल लिया। तो कैमरे ना मेरे पड़ोसी के हाथ में ही है, इसीलिए आज आपको वीडियो ऐसे थोड़ा हिला डुला ही दिखेगा। इसके साथ यहाँ पे सोया चंक्स को भी मैं थोड़ी देर पानी में डाल दिया था और मेरे पड़ोसी की मज़ेदार बातों के साथ यहाँ पे मैंने कुकर में पानी डाल दिया और ढेर सारे गरम मसाले भी डाल दिए। तो उनके गर्मा गर्म बातों के साथ साथ मेरी गर्मा गर्म बिरयानी भी बनके तैयार हो रही थी। यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया था, कटहल जो है वो तल गया था और प्याज भी तल गया था। चावल तब तक हाफ बॉईल कर लिया था और मैं उनको दिखा रही थी कि आप ऐसे ही चावल को बॉईल करना, नहीं तो बिरयानी बिल्कुल अच्छे नहीं पकेंगे। उसके बाद मैंने कुकर लिया, कुकर में ढेर सारे गरम मसाले डाले खड़े और हरी मिर्ची भी डाल दी। उनकी बातों के चटपटी बातों के साथ साथ मेरी चटपटी और तीखी सी बिरयानी भी पकती जा रही थी। यहाँ पर मैंने और कटे हुए प्याज डाल दिए जो कि मेरी पड़ोसी ने ही काटे थे। तो ये भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसके साथ ही डाल देंगे 1-1.5 चम्मच गरम जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मेरी पड़ोसी ना कैमरा आज बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पकड़ी हुई थी, इसलिए आप लोगों को वीडियो क्वालिटी ऐसी दिख रही होगी। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर। तो ये सारे आधा स्पून डालना है और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेगा। ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। बिरयानी मसाला डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मैंने सोया बड़ी जो पहले से पानी में भिगो दी थी वो भी इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कटहल भी आप इसमें डाल दीजिए, जो कि कटहल पहले ही अच्छे तरीके से तल गए से 2 से 3 मिनट मैंने इसको तल लिया था। उसके बाद बिरयानी का जो मेन इंग्रेडिएंट है दही डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी पड़ोसी बोलने लगी, अरे दही डालने से तो ये पकेगा ही नहीं, आपने दही क्यों डाल दिया? पर ऐसा नहीं है, बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट दही होता है। और पहले ही 5 मिनट अच्छे तरीके से कटहल पक चुका है, तो उसके बाद मैंने दही डाल दिया। उसके बाद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो पहले से चावल पके हुए थे, हाफ पके हुए थे, तो हाफ चावल को मैंने इसमें डाल दिया लेयर वाइज। ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर चावल डाल रही थी और मैं मेरी पड़ोसी से बात भी कर रही थी। वो कैमरा बहुत हिला रही थी, पर अब पड़ोसी हैं तो मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पर देखिए लेयर बाय लेयर आप चावल डालते जाइए। और यहाँ पर मैंने प्याज जो मैंने तले हुए थे वो भी डाल दिया है। इसके साथ ही आप इसमें डालिए थोड़ा सा गरम मसाला, घी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो घी डालना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार रिपीट करिए। मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए बना रही थी, तो 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट करूँगी। तो मैं दम बिरयानी बना रही हूँ, तो दम लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी ये टेस्टी सी बिरयानी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने चावल की 1 लेयर और बिछा दी है। उसके बाद मेरी पड़ोसी कह रही थी कि ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, एक ही बार में भी तो चावल डाला जा सकता है। पर ऐसा नहीं है, हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है और जब कोई चीज़ को प्रोसेस से और लगन से बनाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इसीलिए आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही फॉलो करिएगा, मेरी पड़ोसी की बातें सुनकर बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ढेर सारा चावल जो है फिर से डाल दिया है और आप देखिए चावल कितनी अच्छे तरीके से पके हैं, खिले खिले। बिरयानी राइस है ये, आप कोई सा भी बिरयानी राइस ले सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर फिर से जो है प्याज डाल दिया है। तो जो प्याज ऐसे ही बिल्कुल पकने चाहिए। आप प्याज को तलते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्याज बिल्कुल भी जले नहीं और अच्छे तरीके से तल भी जाए, क्योंकि बिरयानी का जो मेन टेस्ट होता है वो इस प्याज से भी आता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और उसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी घी।
तो घी का इसमें बहुत ही रोल होता है, तो आप घी डालना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। घी से बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये भी मेरी पड़ोसी बोल रही थी कि घी डालने की क्या ज़रूरत है, इतने सारा तेल तो डाल चुके हैं। पर भैया अब उनको कौन समझाए कि घी का टेस्ट और तेल का टेस्ट अलग अलग होता है। अब यहाँ पे मैंने भर भर के धनिया पत्ती भी डाल दी है और गीले आटे से कुकर के चारों तरफ जो है दम लगाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही लगा दिया। अब भी ऐसे ही फिक्स करना और उसके बाद एक टाइट बर्तन से आप इसको ढक दीजिए। 15 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल ऐसे ही ढके रहने दीजिए और 15 मिनट के बाद ये बिरयानी पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए किसी भी कपड़े की मदद से आप इसको उठा लीजिए। ये इतना टाइट होता है, सूख जाता है कि बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था, पर देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से कपड़ा लगा के उठाइएगा, नहीं तो हाथ जो है जल सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया था। जब मेरी पड़ोसी ने इसको देखा तब बोल रही थी, हाँ ये देखिए चावल भी पक गए हैं और खिले खिले, अगर साथ में मिलाते तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं पकते। तो ये देखिए ये है मेरे बिरयानी का फाइनल लुक, जो कि थाली मैंने मेरे पड़ोसी के लिए लगाया था क्योंकि वो अपने घर ले जाती। इसके साथ ही मैं ये दही बनाती हूँ जिसमें जीरा और लाल मिर्ची डला होता है, जीरा पाउडर, भुने हुए जीरा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरी पड़ोसी की चटपटी बात के साथ साथ ये तीखी तीखी चटपटी सी बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई हो और मेरी पड़ोसी और मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप भी ये कटहल बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए